ओम शांति। 20/6/2025 के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्माभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। प्रश्न: संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर: तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग से खिलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा टल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। किसी को भी समझाओ, कोई ना कोई टॉपिक जरूर लेनी है। ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप और देवताएं, मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है। डीटी धर्म यह है, सूक्ष्म वतनवासी ऊपर में है शिवावा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा।
परमात्मा सो आत्मा, यह तो रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझाना है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, जो वो लोग कहते हैं ना, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझा। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते हैं जिनको आकर पावन बनाए? बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहा गया है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानता। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच ते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव देवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बुद्धि से करते हो। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। बाबा ने कहा तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या? बाबा का बन करके जब यहाँ पर हम ज्ञान सुनते, पूर्ण रूप से बाबा के बन जाते हैं, तो हम सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब यहाँ से शरीर छूटता है तो फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। यदि पवित्र नहीं बनेंगे, अभी भी हमारा ज्ञान अधूरा है, तो फिर हमें इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। यदि पावन बन जाएंगे तो फिर यहाँ आने की तो दरकार ही नहीं है, क्योंकि हम पावन दुनिया के लिए पावन बन रहे हैं।
तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय के हैं। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है, रावण का बोलबाला ज्यादा है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हो। ब्राह्मण भी यहाँ हैं, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है, डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। क्यों? ब्राह्मण आज हैं, कल नहीं है। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे यानी निबंध देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसी को कैसे समझाएं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं? जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा न सके। सिवाय ज्ञान सागर के और तो कोई समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। लिखोगे फिर पढ़ोगे तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिख कर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू दिखाते हैं। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ड, कलयुग है विशेष वर्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते। मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं, न विशेष को जानते हैं। बाबा कहते तुमको समझाया जाता देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस। पुरानी दुनिया है विशेष, तो जरूर संगम युग दिखाना पड़ेगा। इसका किसी को भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास बनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं पुरुषोत्तम। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है, जिसको हिंदी में लौंग का महीना कहा जाता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। राम कृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मामे कम याद करो।
ध्यान की तो बात ही नहीं है, गुरु तो याद ही है। गुरु तो याद है ना। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाते हैं। सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट यानी नाव, और दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना। कितनी टाल टालियां हैं। बाबा कहते कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बरगद का पेड़ होता है ना, जड़ तो होती नहीं है, तनों पे ही खड़ा है। उसका बाबा मिसाल देते हैं। बाकी झाड़ खड़ा। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। गोले का चित्र दिखाई दे रहा है, कहाँ है? सृष्टि चक्र जिसको कहते हैं। यह सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएगा ना, क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु है, इसलिए उसको आधार चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बिगर रह नहीं सकते हैं। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं यह भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसी को क्या पता, वह खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया है, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उनमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को
आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। बहुतों को आप समान बनाए तब राजा बने, क्योंकि राजा अकेला नहीं होगा, उसके साथ प्रजा चाहिए। इसलिए बाबा कहते सेवा करो सेवा करो। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते तुमसे बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते ऐसे भी हैं, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं, इनमें शिव बाबा आता है। यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ता है। भारतवासियों को एकदम, भारतवासियों को बाबा का भारतवासियों को कितना घाटा पड़ा है। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सर पर हैं, देवाला बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अमर बाबा है, बाबा ना कभी मरता है ना कभी जन्म लेता है। उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर, इस समय तुम हो संगम युग पर। फिर बाबा कहते अच्छा बच्चों आई समझ में, बोलो मीठे मीठे शकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, नंबर 1, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। नंबर 2, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। फिर बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे
बाबा के आज के व्यक्त इशारे हैं, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति।